ये आपका एग्जाम्पल मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 का एग्जाम्पल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे पेज नंबर 69 में एग्जाम्पल नंबर 8 ये गिवन है 2a + 3x = 5b a x और b थ्री डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। तो हमने इसके अगले स्टेप में 2a को रिड्यूस किया, 2a को शिफ्ट करने के बाद दोनों तरफ ये सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद आपने इसको इधर शिफ्ट किया, मतलब इसे सिर्फ रिप्लेस किया। इधर ये 2a - 2a कैंसिल हो गया, 0 आया 3x। जब 2a इधर सब्ट्रैक्ट किया था, इधर भी सब्ट्रैक्ट किया था। ये मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब अदला बदली आप कर सकते हो, इसलिए आप ऐसे इसको यहाँ इसके साथ ले आया, 3x को इधर लाया। 0 एक 0 मैट्रिक्स होता है, इग्नोर हो गया, 3 को इधर शिफ्ट कर दिया। आपने b की मैट्रिक्स और a की मैट्रिक्स जो दी गिवन है वो आपने सब्स्टिट्यूट किया, 5 से मल्टीप्लाई करके फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद ये मिला। फिर प्रत्येक एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दिया, आपको इस तरह से x की वैल्यू आपको निकल कर आ गई। ये x की वैल्यू हुआ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही इसी मेथड से करना है। पेज नंबर 79 में एग्जांपल नंबर 19 देखें आप। ऐसे तो ये बहुत इजी है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बट मैं कोई वजह से इसको बताना चाहता हूँ। जिसमें ए दिया हुआ है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट 40 पैसे, 100 पैसे, 50 पैसे, 40 पैसे, 100 पैसे, 50 पैसे। एंड द टेलीफोन हाउस कॉल एंड लेटर कॉन्टैक्ट। एंड बी ए टेलीफोन हाउस कॉल एंड लेटर्स के ये डिटेल्स दिए हुए हैं कि सिटी एक्स में कितने और वाई में कितने, ये सब सुविधा दी गई। अब है कि टोटल अमाउंट कैसे स्पेंड किया गया। मैंने बताया था कि जब भी आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो सबसे पहले तो ये कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसके कॉलम 3 है, इसके भी 3 रो हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दूसरा मैंने बोला था कॉस्ट को हमेशा वर्टिकल दिखाते हैं और थिंग्स को जो कॉमोडिटी सब्सटेंस है उसे हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं। तो दिमाग में ये रहेगा कि वर्ड प्रॉब्लम कई तरह से मिक्सअप होकर आते हैं। तो एक रफ एंड टफ लैंग्वेज में समझने का यही तरीका है कि आप सब्सटेंसेस को, थिंग्स को, आइटम्स को, क्वांटिटी को, कमोडिटीज को आप रो में रखते हैं और कॉस्ट को हमेशा वर्टिकल में लेते हैं। और दूसरा यही कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। मेरी मल्टीप्लाई यू गेट द अमाउंट इन पैसे, पी फॉर पैसा, पैसे में अमाउंट आपको मिला, इसको रुपये में कन्वर्ट करके सिटी एक्स में 3400 और सिटी वाई में 7200 रुपये इन्वेस्ट हो। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पेज नंबर 85 एग्जाम्पल नंबर 21 है। आपको ये गिवन है ए की वैल्यू -245, बी की वैल्यू 1 3 -6, ये 3y 1 ऑर्डर का है और ये 1y3 ऑर्डर का है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं क्योंकि जो प्रूफ करना है उसके लिए ट्रांसपोज निकालना जरूरी है। तो ए का ट्रांसपोज ये आएगा, बी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। ये कॉलम है, रो में चेंज हो गया, ये रो है, कॉलम में चेंज हो गया। अब आप ए बी निकालते हैं। ये चूंकि एग्जाम्पल से लिया हुआ है तो इसलिए हमें पहले ये सब लिखना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, आप ए बी निकालेंगे तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू रखा आपने, मल्टीप्लाई किया, यू नो वेरी वेल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, बी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ, ए ट्रांसपोज की यहाँ, ये मल्टीप्लाई करके आया। अब ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट्स है इसका ही पार्ट्स है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये रो कॉलम में आ गया, ये रो कॉलम में आ गया, ये रो कॉलम में आ गया। इसलिए जो ये वैल्यू आया है, अगर हम देखें तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, ए बी है, इसलिए इसके बदले आपने ए बी का ट्रांसपोज लिख दिया। तो इस तरह से आप प्रूफ कर लिए कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, लेकिन ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दैट्स ऑल। ये पेज नंबर 94 एग्जाम्पल नंबर 24 है। ये गिवन है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड करना है ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दैट इज इन शॉर्ट आप EROV बोलते हैं।
इसमें क्या है, ए इक्वल टू आई ए लेते हैं, ए आई जी टी जी लिखते हैं, 0 1 2 1 2 3 3 1। मैं कुछ स्टेप्स कर देता हूँ और बाकी के लिए मैं हिंट्स लिख दूंगा आप लोग को, आप उससे फॉलो अप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे, यह है, सबसे पहले आप इसमें ये अप्लाई करें, अप्लाइंग लिखकर R1 R2। मैं बताया था कि आपको जिस तरीके से इसमें चेंजेज है, ऐसे इसमें ऐसे दिखा है, कॉलम वाइज हम चेंजेज लाते हैं। अगर रो अप्लाई करते हैं, जैसे 1 0 0 लाना है, सेट करते हैं, 1 0 0 करके सेट करेंगे, इसे 1 0 0 ऐसे सेट करके हमें लाना होता है। जो चाहिए है यहाँ दिखना चाहिए। और आपने A इक्वल टू आई है और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, अप्लाई किया, तो हमेशा आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही यूज करोगे, इसमें कॉलम लेकर नहीं आओगे। मैंने फर्स्ट स्टेप में ये लिखा, अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस रो को R1 में ले गए और R1 को R2 में लेकर आए। ये इंटरचेंज का सिंबल है, दोनों तरफ एरो साइन। और थर्ड रो तो एडिटिव ही रहेंगे, जो चेंजेज यहाँ है वही चेंजेज यहाँ भी दिखाएंगे हम। 0 1 0 0 1 0 0 0 0। इसके अलावा जो भी स्टेप्स मैं लिखता हूँ उसको आप फॉलो अप करते जाएंगे तो आपको सारे हो जाएगा। यानी स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में आप ये अप्लाई कीजिए, R3 टेंस टू R2 माइनस 3 R1। एक इसे अप्लाई करने के बाद फिर एक मैट्रिक्स मिलेगा सेट होकर, दोनों में अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए, मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, बाकी अप्लाई करके आपको फाइनली ये सब मिलता जाएगा। R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R2। इसको अप्लाई करेंगे, फिर मिलेगा आपको एक मैट्रिक्स, ये दोनों में चेंज होकर के जो आएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। आप अप्लाई करते जाएंगे, चेंज दिखाते जाएंगे इसमें। उसके बाद आप R3 टेंस टू R3 प्लस 5 R2 अप्लाई कीजिए। इसके बाद फिर चेंज जाएगा, फिर उसमें अप्लाई कर दीजिए R3 टेंस टू 1/2 R3 टेंस टू। फिर इसे अप्लाई करने के बाद फिर मैट्रिक्स दोनों तरफ मिलेगी। उसके बाद आप ये अप्लाई कीजिए R1 टेंस टू R1 प्लस R3। उसके बाद फिर मैट्रिक्स मिलेगा। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, ये मैं हिंट्स लिख रहा हूँ अप्लाई। इससे क्या होगा कि आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आपका कैलकुलेशन भी ठीक होगा, खुद आप करने के लिए जानेंगे कि हाँ वैसे ऐसे कुछ भी अपना सेटिंग बना सकते हैं। जो मैं हिंट दे रहा हूँ उससे अलग भी आप सोच सकते हैं। ये इतना करने के बाद फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पर जो बदलाव आएगा वो ऐसे आएगा, 1/2 माइनस 1/2 1/2 4 3 1। फिर आएगा आपको 5/2, कैलकुलेटेड है, हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये यही आएगा -3/2। और ये यहाँ पर आना चाहिए 1/2। अब आप इसकी वैल्यू तो आई होती है, जब आप इसे शिफ्ट करेंगे अगले में तो आपको इसकी वैल्यू कैसा मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई इक्वल टू आपको ये जो मैट्रिक्स है वो, और ये इसमें ये वाली मैट्रिक्स आएगा। फिर एक को इधर शिफ्ट करेंगे तो ए इनवर्स, और ये दोनों में यही मैट्रिक्स फिलअप किया जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 96, एग्जाम्पल नंबर 25, पेज नंबर 96, एग्जाम्पल नंबर 25 बताने जा रहा हूँ। पेज नंबर 96, एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है इसमें, P इक्वल टू गिवन है, P इक्वल टू है 10 -2
-5 ये गिवन है p इक्वल टू 10 -2 -5। आपको p इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप वही बाई ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसमें आपको पता है कि IA की जगह पर यहाँ पर P है तो IP लिखिए। ये गिवन मैट्रिक्स को लिख देंगे। यहाँ पर I P के कॉन्टेस्ट में 1 0 0 1 आएगा, ये लिख देना। उसके बाद आप अप्लाई करिए। क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले अप्लाई कीजिए, ऐसा ही आने की कोशिश करते हैं। अप्लाई R1 टेंस टू R1 फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो है आपका। R1 अपॉन 10 से डिवाइड कीजिए, ये 1 होगा, ये -1 अपॉन 5 होगा, ये -5 है, 10 से इसे भी डिवाइड करेंगे, ये अगले स्टेप में फिर अप्लाई करते हैं। इस बार अप्लाई करता हूँ R2 + 5 R1। ऐसा अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? R2 टेंस टू 5 R1। ऐसा अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1 अपॉन 5 0 0। ऐसा मिलता है। फिर इक्वल में 1 अपॉन 10 0 और ये 1 अपॉन 2 और ये 1, ऐसा मिलता है। अब आप देखें कि इसका सेकेंड रो में दोनों एलिमेंट्स 0 0 हैं। अगर किसी भी रो में दोनों, अगर 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसमें दो के दोनों एलिमेंट्स किसी रो में 0 0 हो तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर P इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। P इनवर्स एग्जिस्ट में कारण भी दे दो, H R2 H all elements या एंट्री, तो ये इस वजह से ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बट ये है कि इस बहाने आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिला कि अगर किसी में रो में या किसी कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो वो इस केस में हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यों एग्जिस्ट नहीं होगा, इसके कारण समझने के लिए। ये क्वेश्चन छोटा है बट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने समझाया। ये है पेज नंबर 96, एग्जाम्पल नंबर 26। इसमें आपको प्रूव करना है PMI से। क्वेश्चन में प्रूव करना है a⁴n = cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, जहाँ n बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। थोड़ा हम इसे आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। 11th क्लास में PMI सीख चुके हैं। मैंने कुछ स्टेप्स लिख लिया है। इसे सपोज करो बाय यूजिंग PMI Pn सच दैट a⁴n ये गिवन है, n बिलोंग करता है n से, और साथ में ये भी गिवन है a की वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। PMI से सबसे पहले हम for n = 1 टेस्ट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब हमने इसमें n की वैल्यू 1 पुट किया इसमें तो हमें ये वैल्यू मिला, और ये n को रिप्लेस करने के बाद ये मिला, और ये एग्जैक्टली इसके बराबर है जो कि a गिवन है, इसलिए इक्वल में 1 दिया। तो 1 रखने पर दोबारा जो गिवन है वो मिल गया। इसका मतलब है कि ये ट्रू, P1 इज ट्रू, जो गिवन है उससे मैच करना चाहिए। तो हमने for n = k लिया, for n = k लेते हैं तो इस स्टेप में हमेशा ये लेने के बाद ये लिखते हैं Pk इज ट्रू स्टेटमेंट। तो Pk सच दैट अब a⁴k होगा, जहाँ पर a⁴n था अब a⁴k होगा, n की जगह पर हर जगह k किया जाएगा। अब अगला स्टेप है टू प्रूफ करना होता है आपको, टू प्रूफ for n = k + 1 इज ट्रू। क्या ये ट्रू होगा n = k + 1 लेने पर? तो सिंपल है, हमने इसको फिर से जज करते हैं जो गिवन है। यहाँ पर जो k है a⁴ उसको k + 1 लेते हैं
और लिखते हैं, जब ब्रेक करेंगे तो ए रेज टू के इंटू ए रेज टू 1। ए रेज टू के की वैल्यू हमारे पास है कॉस के थीटा साइन के थीटा, फिर माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा। ए की वैल्यू है हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, यहाँ मिलता है साइन के थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, ये मिलता है। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा। दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस के थीटा माइनस साइन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा, ये इधर से भी आप मैट्रिक्स जैसे कंसिडर कर लीजिए साइन। अब वो पता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस ए प्लस बी का आइडेंटिटी सेट होता है कॉस के प्लस 1 थीटा, ये साइन के प्लस 1 थीटा एंड दिस ऑल्सो माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और ये कॉस के प्लस 1 थीटा। आपने देखा कि ये सारा का सारा बदल गया, जो के में था वहाँ के प्लस 1 आ गया। पीएमआई में यही सेटिंग देखा जाता है कि के प्लस 1 को प्रूव करने के लिए अगर आप इसको वैल्यू पुट करने के बाद दोनों का प्रोडक्ट जहाँ के थीटा और के प्लस 1 थीटा के रूप में आ जाए, फॉर्म में आ जाए, तो इसका मतलब पी के प्लस 1 ट्रू है, लिख सकते हैं देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू, हेंस by PMI Pn is true for all n belongs to। इस स्टेप ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी नहीं पजल होना चाहिए, हमेशा पहले गिवन को लिखें, फर्स्ट स्टेप में n की वैल्यू 1 रखें और फिर देखें कि वैल्यू रखने के बाद इनकी जो गिवन है, गिवन डेट जो होगा ए की वैल्यू दिया होगा वो मैच करता है कि नहीं, मैच करता है देखो ध्यान से 1 रखने के बाद तो ये ट्रू होता है। फिर पी के के लिए तो जस्ट एन की जगह के लिखना होता है। ये पी के एन की वैल्यू के प्लस 1 के लिए आप ए की पावर के प्लस 1 लिखते हैं, ब्रेक करने के बाद ये वैल्यू आप यहाँ से लेते हैं, A1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये इससे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसी फॉर्म में आएगा। मल्टीप्लाई आप लोग को अच्छी तरह से आता है, कॉस कॉस साइन, साइन क्या फॉर्मूला बनता है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन ए प्लस बी बनता है, तो ये आपको पता है, फिर इससे प्रूव हो जाता है आसानी से। ये पेज नंबर 99 का एग्जाम्पल नंबर 28 है। आइए हम इसे करते हैं, इजी है, कठिन नहीं है। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, बिग जीरो, जीरो मैट्रिक्स को बताता है, जिसमें सी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, डी गिवन नहीं है। जब हम पहले सी को लिखते हैं इसके ऑर्डर को देखते हुए, क्या है इसका ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, 3/8।
डी हमें नहीं मालूम है, तो इसे 2/2 में ए बी सी डी ले लिया। फिर ए की वैल्यू गिवन है, क्या है की वैल्यू 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4। बी की वैल्यू क्या है गिवन, बी की वैल्यू 5 2 7 4, 5 2 7 4। सिंपल है। ये जीरो, बिग जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स है 2/2, क्योंकि इसके इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है जो गिवन मैट्रिक्स होती है। आपने इसे कर लिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना भली बात ही आता है। 2a + 5c, 2b + 5d। फिर आप इससे करते हैं सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को, 3a + 8c, फिर 3b + 8d। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप, जो यहाँ पर गिवन है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके 3 मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 0 मिलेगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 43 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मिलेगा। इसमें 0 0 0 0। अब आप इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको 2a + 5c - 3, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 2b + 5d, एज इट इज रहेगा। आप जब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3a + 8c - 43, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 3b + 8d - 22 इक्वल में 0 0 0। अब आप इसे इक्वेशन में लेते हैं, ये 2a + 5c - 3b इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। फिर इसे a में ही लेंगे, 3a + 8c - 43 इक्वल टू, इससे इसको कंपेयर करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को आप सोल्व करते हैं। जैसे ही सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो आपने 10th क्लास में सीखा है कैसे सोल्व करते हैं। 3 को 43 को शिफ्ट कर लेंगे, फिर कोफिशिएंट मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, कोफिशिएंट को इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड का यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यूज करके आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें ए की वैल्यू 191 सोल्व करने पर, और सी इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ए और सी की वैल्यू मिल जाएगा। इसमें ए की वैल्यू 191 मिला और सी की वैल्यू 77 मिला। फिर आप उसी तरह इन दोनों को लेंगे, 2b + 8d इक्वल टू 2b + 5d इक्वल टू 0, और 3b + 8d इसको भी इक्वल में लेते हैं। इसमें है -22, इक्वल में लेंगे तो 22। मान लीजिए ये इक्वेशन 3 है और ये 4 है। आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 3 और 4। जब इक्वेशन 3 और 4 को आप सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू -110 और d की वैल्यू 44 मिलेगी। इस तरह से ये आपको मिलेगा। फिर आपका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा, जो आपको डी निकालना है, 191 110 और आया 77 और 44। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी लगा ये एग्जाम्पल में, वो मैंने बता दिया आपको कि एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कभी कभार एग्जाम में इसमें से भी पूछे जाते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है।